नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में जानेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना को जान लेंगे और इनके कार्य को जान लेंगे, भाग को जानेंगे और आंत के प्रकार को जान लेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और ले सकते हैं नोट्स। इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड narrow tube which upper part of attached to the stomach and lower part is attached to the large intestine। इनका कहने का मतलब ये है जो छोटी आंत की लंबाई में बड़ी होती है एवं पतली भी होती है। इसका ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा रहता है और निचले वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। इट्स लेंथ अबव 6 to 7 मीटर लॉन्ग। इनका कहने का मतलब यह है जो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मोस्टली डाइजेस्ट फूड आर एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहने का मतलब यह है ज्यादातर पचा हुआ भोजन आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोविल्ली। इट हेल्प टू इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनका कहने का मतलब ये है जो छोटी आंत के अंदर उंगलियों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोविल्ली कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। देख ये हुआ माइक्रोविल्ली। चलिए अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जान लेते हैं। सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है ड्यूडेनम और दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। देख लीजिए यहाँ पे ये जो है फर्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है ड्यूडेनम हो गया, ये हो गया जेजुनम और ये हो गया इलियम। ये सबसे फर्स्ट हो जाता है ड्यूडेनम और दूसरा जेजुनम और तीसरा में इलियम। ये तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं ड्यूडेनम के बारे में। ड्यूडेनम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इट इज सी शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनका कहने का मतलब ये है जो यह सी आकार का संरचना होती है, इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेनक्रिएटिक हेयर। इनका कहने का मतलब ये है यह यह बात पेनक्रिएटिक ग्रंथि, यह स्ट्रक्चर जो है पेनक्रिएटिक ग्रंथि के ऊपर मुदा हुआ रहता है। It take a camel from the stomach and mix with pancreatic juice and bile juice। इनका कहने का मतलब ये है यह भाग अमाशय में से काइम को लेता है और इसको पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है। अब बात करते हैं जेजुनम के बारे में। इट इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच अपर पार्ट इज कनेक्ट विच ड्यूडेनम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्ट विच इलियम। इनका कहने का मतलब यह है जेजुनम छोटी आंत के मध्य में स्थित रहता है। इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से होता है और निचले वाला भाग इलियम से जुड़ा रहता है। इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर लॉन्ग। इनका कहने का मतलब यह है जो जेजुनम का जो लंबाई होता है 2.5 मीटर होता है। इनसाइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविल्ली विच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फैटी एसिड और एमिनो एसिड। जेजुनम के अंदर माइक्रोविल्ली उपस्थित रहता है जो कि ग्लूकोज वसा अमीनो एसिड आदि का अवशोषण करता है। इलियम इलियम इट इज द end part of a small intestine which normal length is 3 meter long।
यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। It also has microvilli which mainly absorb the vitamin B12 bile acid। या कहने का मतलब ये है जो इसके अंदर भी माइक्रोविल्ली पाई जाती है जो कि विटामिन B12 और बाइल एसिड के अवशोषण करती है। अब बात करते हैं सर्कुलर फोल्ड। दिस इंटेस्टाइन फोल्ड हैव टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनका कहने का मतलब ये है यह घुमावदार संरचना भोजन को अच्छे से अवशोषित करने में सहायक होती है। दिस फोल्डिंग स्ट्रक्चर में काइम इन स्पाइरल फॉर्म। इनका कहने का मतलब ये है यह घुमावदार संरचना भोजन से बने काइम को स्पाइरल आकार दे देती है। ड्यू टू दिस फूड स्टे लॉन्ग टाइम एंड बेटर एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार भोजन ज्यादा समय तक आंतों में रहता है ताकि अच्छे से अवशोषण हो सके। अब बात करते हैं विल्ली के बारे में। दिस इज 0.5 से 1 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका कहने का मतलब ये है यह छोटी आंत में उपस्थित 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबी संरचनाएं होती है। दिस इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इनके कहने का मतलब ये है जो यह पतले बाल की तरह देख सॉरी यह पतले बाल की तरह दिखने वाली संरचना है जो कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट अवशोषण करवाती है। ये हो गया यही होता है इंटेस्टाइनल विलाई। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड के बारे में। In small intestine on the epithelium cell present many special type of cell that work is gland। इनका कहने का मतलब यह है छोटी आंत के अंदर एपिथेलियल कोशिकाओं के पास में कोई विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो कि ग्रंथियां की तरह कार्य करती है। This both gland of cell produce intestinal juice that is slightly in alkaline nature। इनका कहने का मतलब ये है यह सभी ग्रंथियां इंटेस्टाइन के अंदर एक तरल उत्पन्न करती है जो हल्का अल्कलाइन प्रकृति का होता है। यही हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप एक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे इंस्टाग्राम पे नोट्स ले सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। थैंक यू।